Hello all, welcome to Sakshi classes. How are you all? So today we are going to discuss about the ordinal utility. आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में. ऑन द प्रीवियस वीडियो ऑफ द इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था कि आखिर आपकी यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एंड उससे पहले भी जो सारा आपका डिमांड पूरा करवा दिया था. तो आप लोग मेरी सारी वीडियोस को देखें ताकि आप लोगों के कंसेप्ट इजीली क्लियर हो सकें. एंड अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लोग इजीली मेरी सभी वीडियोज़ को देख सकें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि आपका है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का बेसिक आइडिया क्या था, क्यों बनी थी? एक इसमें माना जाता है इस अप्रोच के अंदर जो कंज्यूमर है, हमारा कंज्यूमर हमेशा क्या करता है, हमारे दो पॉसिबल कम्युनिटीज़ को लेके चलता है, कम्युनिटी ए कम्युनिटी बी, इन दोनों को जो कंज्यूम करता है और इन दोनों से ही अपना जो है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करता है, जिससे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दोनों का मिल सके. इसका मतलब क्या है कि यूटिलिटी जो है आपकी रैंक करी जा सकती है क्वालिटेटिवली भी. यानी कि अगर सपोज कीजिए एक एप्पल का कंज्यूम हो रहा है 1 यूनिट, जो इससे जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है कंज्यूमर को, तो उतनी ही अगर वो ऑरेंजेस की जो है 10 यूनिट्स खाएगा तो उससे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है मिलेगा. इसको मान के चलता है, ये एग्जाम्पल था. यानी कि कंज्यूमर बेसिकली दो कम्युनिटीज़ का पेयर बना के चलता है अपने माइंड के अंदर, जिससे उसको जो है इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो उसका कंजप्शन करता है. अब इस अप्रोच के टूल्स कौन कौन से हैं जिससे हमें डिस्कस करने. सबसे पहला आईसी इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, यानी कि एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस और बजट लाइन, जो कि हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. अब आईसी कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है. जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है बेसिकली वो एक लोकस होता है. लोकस मतलब होता है कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन होता है उन सारे पॉइंट्स का जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं आपके कमोडिटीज़ के, जो कंज्यूमर चाहता है कि उससे कंज्यूम करे और उससे जो है इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले. यानी कि एग्जाम्पल के रूप में आप एक ग्राफ देखिए, यहाँ पे कम्युनिटी वाई दे रखी है, यहाँ पे कम्युनिटी एक्स दे रखी है. फॉर एग्जाम्पल कुछ पर्टिकुलर यानी कि अगर यूनिट्स एक्स कम्युनिटी की ली गई और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो कम्युनिटी वाई की जो दे रहा है, कंज्यूम कर रहा है यूनिट्स, तो उससे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो वो आपको कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, ए हो गया. सिमिलरली अगर आपका जो है x2 क्वांटिटी में सामान लिया जा रहा है एंड y2 दूसरी कम्युनिटी का लिया जा रहा था, तो उसका कॉम्बिनेशन पॉइंट क्या बैठा आपका, बी पॉइंट बैठा. तो ये क्या है आपका आईसी है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व है. आगे बढ़ते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल. इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है, बेसिकली आपका एक टेबल रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पे पूरा दिखाया जाता है, एक शेड्यूल होता है कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कॉम्बिनेशन है गुड्स के जो कंज्यूमर जो है लेना चाहता है, जिससे उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ए की, कॉम्बिनेशन ए के अंदर जो कंज्यूमर है हमारा, कंज्यूमर को हम लेके चलते हैं, जो कंज्यूमर है हमारा अगर एप्पल की 1 यूनिट ले रहा है तो वो ऑरेंज से कितनी यूनिट साथ में ले रहा है, 10, उसके इक्वल है उसकी सेटिस्फेक्शन. अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन बी की, यानी कि अगर एप्पल की 2 कम्युनिटीज़ लेता है तो उसी के थ्रू जो है इक्वल सेटिस्फेक्शन किसके साथ मिलती है, अगर वो 7 ऑरेंजेस जो है लेता है, कंज्यूम करता है. सिमिलरली सी और डी का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है. इसी का भी हम जो है ग्राफ देख लेते हैं. अगर हम ग्राफ में देखेंगे ध्यान से तो एक जो पॉइंट है, ये जो कॉम्बिनेशन था उसमें क्या करा हमने, हम कैलकुलेट कर देते हैं कि कितनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है मिलती है. ऐसे करके हम कैलकुलेट लेके चलते हैं. ये आपका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर जो है 10 यूनिट ऑरेंज कंज्यूम हो रही हैं तो 1 यूनिट एप्पल की, 7 यूनिट ऑरेंजेस की तो 2 यूनिट आपकी एप्पल की. अगर आपकी 5 यूनिट ऑरेंजेस की कंज्यूम हो रही है तो 3 यूनिट आपकी एप्पल की, एंड 4 यूनिट अगर कंज्यूम हो रही है आपके ऑरेंजेस की तो एक कंज्यूमर जो है 4 यूनिट ही आपकी किसकी लेगा, एप्पल की लेगा. इसी वजह से उसको जो है इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. अब बात करते हैं हम इंडिफरेंस मैप की. इंडिफरेंस मैप क्या होता है, बेसिकली एक दर्शाता है कि जो आपके आईसी कर्व बन रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आईसी कर्व इंडिफरेंस कर्व को दिखाता है, वो क्या कहलाता है, आपका इंडिफरेंस मैप दिखाता है. आप देखेंगे इस ग्राफ के अंदर जो है आपके 3 इंडिफरेंस कर्व जो आईसी बने हुए हैं. अजम्पशन क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की एनालिसिस की. सबसे पहला कंज्यूमर रेशनल है. कंज्यूमर रेशनल है मतलब कंज्यूमर की जो चॉइस है वो सेम रहती है. यूटिलिटी जो है मेजर करी जा सकती है ऑर्डिनल नंबर्स में, यानी कि वी कैन
मेजर दैट इन द नंबर्स 1 2 3 4 एंड द सो ऑन। और एमआरएस हमेशा आपको क्या होता है, डिमिनिश होता है। एमआरएस क्या होता है आपका, हमेशा डिमिनिश होता है। एमआरएस क्या होता है, अगर हम एमआरएस की बात करें, आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो रेट होता है जो कि कंज्यूमर जो है रेडी रहता है उस कम्युनिटी की एक यूनिट को गिव अप करने के लिए, ताकि वो दूसरे गुड की जो है यूनिट को कंज्यूम कर सके एंड कैन प्रोवाइड विच कैन प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी टू द कंज्यूमर। फोर्थ, जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो आपका क्या है, आपका कंसिस्टेंट रहता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर एक कंज्यूमर है वो क्या, उसको एप्पल ज़्यादा पसंद है, इफ कंज्यूमर ए प्रेफर एप्पल मोस्ट ओवर द ऑरेंजेस, देन व्हाट विल ही डू, ही विल बाय एप्पल्स मोर इन कंपैरिजन टू ऑरेंज। इफ़ अगर उसे कल को कहा जाए कि भाई तू एप्पल की यूनिट कम करके ऑरेंजेस की बढ़ा ले, तो वो क्या करेगा, नहीं मैं ऑरेंजेस की यूनिट तो कम कर दूंगा लेकिन एप्पल की यूनिट को मैं ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, एप्पल का ज़्यादा मैं यूज़ कर लूँगा। सो क्या माना जाता है, क्या असम्पशन है, ये कंज्यूमर बिहेवियर क्या है आपका इसमें कंसिस्टेंट है। ट्रांसिटिविटी, ट्रांसिटिविटी का मतलब क्या होता है, अगर कंज्यूमर एक प्रेफर करता है, एक कंज्यूमर प्रेफर करता है ए कॉम्बिनेशन को बी पे या बी कॉम्बिनेशन को सी पे, यानी कि वो डेफिनेटली वो क्या प्रेफर करेगा, ए कॉम्बिनेशन टू सी कॉम्बिनेशन, यानी कि वो ए से सी के कॉम्बिनेशन पे ही जाएगा। जो कंज्यूमर का स्केल ऑफ प्रेफरेंस है वो आपका हमेशा इंडिपेंडेंट होता है उसके इनकम के लिए और प्राइस लेवल को देखते हुए। आगे शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की शेप कौन कौन सी हो सकती है, बेसिकली टू टाइप ऑफ शेप्स आपके इंडिफरेंस कर्व की हो सकती है। द फर्स्ट वन इज द स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व। स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है, आप देखेंगे यानी कि इस कर्व के अंदर जो पूरा जो कंज्यूमर, आप देखेंगे जो लाइन है पूरी ऐसी लाइन जो है पूरी क्या जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, बल्कि डायगोनली जा रही है। इन दिस केस जो इन द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है, आपका जो इंडिफरेंस कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन का होता है। तो आईसी में भी अ स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप हो सकता है, नेगेटिव स्लोप के साथ भी जाए। फॉर एग्जांपल ताजमहल, ताजमहल को हम एक्स कम्युनिटी मान लेते हैं एंड ताजमहल टी की बात हो रही है, यहाँ पे टी की बात हो रही है, एंड ब्रुक बॉन्ड टी जो है वाई मान लेते हैं। तो ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, यानी कि अगर किसी को जो है ताजमहल की टी नहीं मिली है तो क्या कहते हैं, ठीक है इस बार हम ये ना लेकर ब्रुक बॉन्ड की ले लेते हैं, क्या है मतलब सब्स्टिट्यूट है, इसको बदल के हम ये काम कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के केस के अंदर जो हमारा हमेशा जो एमआरएस होता है वो हमेशा हमारे किसके 1 के इक्वल जाता है। और मे भी पॉसिबल कि जब उसका हम कर्व बनाएं तो एक तो स्ट्रेट लाइन पे तो ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा, बट वो नेगेटिव भी जा सकता है। यहाँ पे एग्जांपल हमने वही ऑरेंजेस और एप्पल्स का लिया है, तो उसमें भी देखेंगे कि आपका क्या जा रहा है, वो स्ट्रेट लाइन आपकी उसकी जा रही है। दूसरा जो शेप होती है वो क्या है, राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व। राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, जो आपको जो इसमें कर्व बनता है ना वो आपका पूरा पूरा क्या जाता है, सीधा जाता है। अब सीधा कैसे जाता है, ये जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस के अंदर। जब आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस के अंदर जितना भी आपका इंडिफरेंस कर्व होगा वो क्या होगा, राइट एंगल जाएगा, यानी कि पूरा सीधा सीधा जो है जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ कंज्यूमर विल बाय राइट एंड लेफ्ट शूज़ इन द फिक्स रेशियो, यानी कि एक लेफ्ट शूज़ और राइट शूज़ जो है एक वो फिक्स रेशियो के अंदर लेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से थे, डेट कैन यूज विद ईच अदर, यानी कि दोनों प्रोडक्ट जो है एक के साथ एक हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, भाई ऑब्वियस सी बात है, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था डिमांड के अंदर और इसमें ऑप्शन ही पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, व्हेन द नीड और वी कैन से डिमांड ऑफ वन good arises, that means automatically the demand of its complementary product also increases। अगर हमारे कल को कार के प्राइस से लेस हो जाते हैं तो लोग कार जो है ज़्यादा खरीदेंगे, तो इसका डायरेक्ट असर किसे पड़ेगा, पेट्रोल के ऊपर, कि लोग जो है कार ज़्यादा चलेंगे तो उनका पेट्रोल भी ज़्यादा फूकेगा। लेकिन अगर कल को पेट्रोल के प्राइस हाई हो जाते हैं तो हो सकता है कार की बिक्री भी आपकी क्या हो, तब भी भाई कार तो इक्वली है, कम भी हो सकती है बट वो हमारा एक्सेप्शनल केस होता है। सो दिस इज़ अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब भाई एक बंदा है वो सिर्फ हमारे लेफ्ट पैर के शूज़ थोड़ा लेगा, राइट पैर शू अप भी लेगा ऑब्वियसली, तो इस केस के अंदर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब हम पढ़ते हैं बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है, बजट क्या होता है, बजट एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर व्हेन अ पर्सन वी कैन से अ कंज्यूमर बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी विद इन हिज लेवल ऑफ इनकम, तो क्या है बजट लाइन, यानी कि एक कंज्यूमर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज गुड्स बनाता है, जितनी उसकी इनकम है उसके हिसाब से कि मेरी इस इनकम ये इनकम है, इस इनकम के अंदर मैं ये प्रोडक्ट जो है खरीद सकता हूँ।
तो वो क्या है आपकी बजट लाइन. So the budget line shows all the different combination of the two commodities that a consumer can purchase in given his money income and the price of two commodity. तो बजट लाइन क्या कहलाती है, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर वो डिफरेंट कमोडिटीज, वो डिफरेंट प्रोडक्ट जो है खरीदता है अपनी गिवन मनी के अंदर, जिससे उसको जो है इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है मिल सके. इसलिए इसके अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर जो हम जो यूज़ करते हैं फॉर्मूला स्लोप ऑफ प्राइस लाइन का क्या होता है आपका प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाई, यानी कि पहले प्रोडक्ट की कॉमोडिटी का प्राइस को हम डिवाइड कर देते हैं दूसरे प्रोडक्ट की कॉमोडिटी के प्राइस से. या जो प्राइस अगर हम बात करें, जो हमने एग्जांपल पहले लिया था एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का, तो प्राइस ऑफ एप्पल्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, इससे हमें क्या निकल जाएगा, बजट लाइन आराम से निकल जाएगी, स्लोप निकल जाएगा. अब हम मान के चलते हैं कि इनकम जो है 4 रुपये है, बंदे की इनकम कितनी है, 4 रुपये इनकम है. ठीक है, अब वो एक जो एप्पल खरीदा था उसकी कीमत कितनी है, 1 रुपये. एक सेब की कीमत कितनी है, 1 रुपये. ठीक है, बट जो ऑरेंजेस जो परचेज करा था वो सस्ते में कितने के, 50 पैसे के. तो पहला कॉम्बिनेशन सेट क्या बैठेगा, पहला कॉम्बिनेशन आपका सेट ये बैठेगा, अगर वो क्या कर रहा है, एप्पल की कोई कॉमोडिटी नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब अपने पूरे सारे 4 रुपये किस में लगा रहा है, ऑरेंजेस में. इट मीन्स दैट वी विल बाय द 8 पीसेस ऑफ ऑरेंजेस. अगर बट यहीं पे अगर वो क्या करता है, एप्पल का एक जो है यूनिट ले लेता है, यानी 1 रुपये तो इसके इसमें चलेगा, 3 रुपये बचे, तो 3 रुपये पूरे किस में खर्च करेगा, ये इसके अंदर करेगा. यानी कि 6 जब 50 पैसे का एक है तो 6 आपके जो है यूनिट्स वो किसके लेगा, ऑरेंजेस के लेगा. सिमिलरली सेम केस में आपका ऐसा आ जाएगा, एक केस ऐसा आएगा जब वो सारे के सारे एप्पल्स के लिए जो है लेगा और ऑरेंजेस एक भी नहीं लेगा. दिस इज व्हाट, दिस इज अ बजट लाइन. अगर अब हम ये फिगर देखें तो बजट लाइन कैसे दर्शा रही है, इसमें ए से बी तक जो क्या जा रही है, बजट लाइन जा रही है. एक बात और इसमें ध्यान देनी पड़ती है, अगर कोई भी पॉइंट जो है हमारी लाइन से जो है या ग्राफ से बाहर निकल जाता है या ठीक है बाहर निकल जाता है, तो मतलब कंज्यूमर जो है वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का ले ही नहीं पाएगा. क्यों, क्योंकि क्या है हमारी कंज्यूमर की इनकम क्या है, वो तो 4 रुपये तो लिमिटेड है, 5 रुपये का सामान तो ले नहीं सकता है. तो इसीलिए शिफ्टिंग ऑफ द प्राइस लाइन. अब प्राइस लाइन शिफ्ट कैसे होती है, यानी कि राइज और फॉल्स, यू कैन से इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम. भाई ऑब्वियसली बात है, जब आपकी इनकम चेंज होगी, इनकम क्या चेंज होगी, या तो इनकम बढ़ेगी या फिर इनकम कम हो जाएगी, दो ही चीज़ होती हैं. तो अगर हमारी इनकम अगर बढ़ती है तो क्या उसका अफेक्ट पड़ता है प्राइस के ऊपर, प्राइस लाइन के ऊपर, यानी बजट लाइन के ऊपर, तो वो जो है राइट को शिफ्ट हो जाएगी. अब ऑब्वियसली बात है, कंज्यूमर का अगर पैसे उसकी इनकम बढ़ जाती है तो उसकी क्या करेगी, वो डिमांड भी उसकी इंक्रीज होगी. वो कहेगा भाई मेरी इनकम जो है पहले 8 रुपये थी, अब मेरी जो है 10 रुपये हो गई, तो ऑब्वियसली अब मैं 2 रुपये का सामान एक्स्ट्रा खरीद सकता हूँ. तो इस वजह से जो बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी, आपकी राइट पे शिफ्ट हो जाएगी. इट विल मूव टू द राइट. बट अगर 8 रुपये इनकम थी कंज्यूमर की, अब वो कहता है 8 से मेरी कितनी हो गई, 6 रुपये हो गई इनकम, तो क्या करेगा, वो जो सामान लेता था वो भी क्या कर देगा, अपना डिक्रीज कर देगा, कम लेगा, कि वो सिर्फ 6 रुपये लाइक ही सामान लेगा. तो क्या होगा, फॉल हो गई इनकम, यानी कि वो क्या हो गया, जो आपका कर्व हो गया वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया है. दूसरा केस जब आपके जो है बजट लाइन चेंज होती है ड्यू टू द चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी. जब आपके जो है एक वो जो कमोडिटी है उसका प्राइस अगर कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है, तब वो अलग केस अब हम पढ़ते हैं. अगर कंज्यूमर की इनकम जो है चेंज नहीं होगी, ठीक है, एजम्पशन लेके चलते तब तो वही रहेगा. बट अगर प्राइस अगर एक कम्युनिटी का कांस्टेंट रहेगा, दूसरी कम्युनिटी का चेंज होगा, तब भी अफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, अगर प्राइस दूसरी कम्युनिटी का चेंज होगा, पहली वाली का सेम होगा, तब भी अफेक्ट पड़ेगा. अब फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात कर रहे थे, एप्पल सपोज कीजिए आपका 2 रुपये का था, 2 रुपये से कम होकर वो 1.5 रुपये का हो गया है, प्राइस कम हो गया है. यानी कि अब कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स क्या बैठेगा, फॉल इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स रिजल्ट एंड वॉट, यानी कि फॉल हो गया, यानी कि बी से वो कहाँ पहुँच गया, उसकी डिमांड बढ़ गई तो कहाँ पहुँच गया, सी पे पहुँच गया. भाई इनकम तो उतनी है, 6 रुपये ही है, लेकिन उस 6 के अंदर पहले वो 4 कम्युनिटी रहता था, सॉरी 3 कम्युनिटी लेता था, तो अब क्या करेगा, उस प्राइस से कम हो गए, सपोज कीजिए 1 रुपये हो गया, तो अब वो क्या करेगा, 3 की जगह कितनी कम्युनिटी ले लेगा, वो 6 रुपये में 6 भी ले सकता है, अगर वो क्या करेगा ऑरेंज से 1 भी ले लेगा तो. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ वन कमोडिटी. अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जब कंज्यूमर के पास जितनी भी लेवल ऑफ इनकम होती है उससे वो जो है परचेज कर लेता है पर्टिकुलर गुड्स को, कमोडिटीज़ को, और उन पर्टिकुलर गुड्स एंड कमोडिटीज़ से उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। डैट मीन्स जब उसका जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी का जो प्राइस है जो है उससे जो है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है, और किसमें, उसकी खुद की गिवन इनकम के अंदर, तो वो क्या केस कहलाता है, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस कहलाता है। अब इसकी असम्पशन क्या मानी जाती है, जो प्राइस है गुड्स के वो क्या है आपके हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि चेंज नहीं होंगे, कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं, कंजम्पशन ये मान के चलते हैं, और ये भी मान के चलते हैं कंज्यूमर को जो है हर चीज़ का पैसा पता है कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की, कौन सी चीज़ कितने रुपए की नहीं है, और जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम जो है छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में भी, यानी कि हो सकता है कि वो 1 यूनिट भी ले, 2 यूनिट भी ले, ऐसा नहीं कि हमेशा बल्क मिले, उसको पता होता है, कंज्यूमर हमेशा रेशन होता है, कभी चेंज नहीं होता है, कंज्यूमर फुली अवेयर होता है इंडिफरेंस मैप के बारे में, और परफेक्ट कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर। तो ये इसकी कुछ असम्पशंस हैं जो मानी जाती हैं। कंडीशंस क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जो प्राइस लाइन है यानी कि जो हमारी बजट लाइन है वो हमेशा टेंजेंट रहती है इंडिफरेंस कर्व से, ये कह सकते हैं स्लोप ऑफ आईसी जो है हमारा हमेशा इक्वल होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन यानी कि प्राइस लाइन से, या हम कह सकते हैं जो हमारा एमआरएस है तो दोनों क्वांटिटी का एक्स वाई का किसके इक्वल होगा, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। और जो इंडिफरेंस कर्व है हमेशा हम देखेंगे हमारा कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से, यानी ओरिजिन से हमेशा क्या होता है कॉन्वेक्स होता है, हमेशा ओरिजिन से जो है बाहर की साइड होता है, बाहर की साइड चला जाता है। अब इसकी भी कंडीशन है, जब प्राइस लाइन जो है टेंजेंट होगी इंडिफरेंस कर्व के, यानी कि जब कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में होगा तो उसकी हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व होगा वो टेंजेंट होगा किससे, प्राइस लाइन से, यानी कि प्राइस लाइन तो आपकी ये जा रही है, जो इंडिफरेंस कर्व है वो कहाँ जा रहा है, बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ रही है और उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है। एट द पॉइंट डी जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का और जो प्राइस लाइन है वो क्या कर रही है, कंसाइड कर रही है, यानी कि मिल रही है, इसलिए जो फर्स्ट कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वो क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। इंडिफरेंस कर्व हमेशा आपको क्या होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो एमआरएस है एप्पल्स का, और इसका हमेशा क्या होगा, डिमिनिशिंग होगा, यानी कि अगर हमारी जो है एक की डिमांड जो है बढ़ रही है, अगर कंज्यूमर एक कम्युनिटी को ज़्यादा यूज़ करे तो दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, कम यूज़ करेगा। इफ़ एट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व कनकेव होता है, कन्वेक्स नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का केस ही वहाँ पे परमानेंट नहीं है। Therefore, consumer will be in the permanent equilibrium where both the conditions are satisfied. अब एमआरएस क्या होता है, मैंने आपको बताया, एमआरएस आपके वो अमाउंट होती है जिसके अंदर जो है कंज्यूमर रेडी रहता है कि उस दूसरे कम्युनिटी के गुड्स को जो है सेक्रीफाइस करते फॉर द कंजप्शन ऑफ द फर्स्ट गुड दैट गिव्स द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू। सो दिस इज नोन एज द एमआरएस। सो थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूँगी। इसी के साथ साथ आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे साक्षी सक्सेना सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे, वहाँ पे जो मेरी प्रोफाइल है वहाँ पे मेरे जितने कोर्सेज हैं सारे जो हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए हैं। पेपर 2 में वहाँ पे पूरी कॉमर्स की पूरी तैयारी कराती हूँ। एंड अगर आप सारे कोर्सेज को सर्च आउट करेंगे आप देखेंगे मेरे सारे कोर्सेज जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, मेरी सभी वीडियोज़ को देखें, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। सो थैंक यू ऑल।